हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा पुराना टीवी है जो कि ख़राब हो चुका है। इसको पहले 2 बार ठीक करवाया बट ये नहीं चला। अब ये तीसरी बार फिर ख़राब हो गया है, तो अब इसको हम करेंगे टाटा बाय बाय। यहाँ पे हमारा न्यू टीवी आ चुका है। परी शौर्य के चाचा जी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था बट हेलो अभी हम इसको नहीं लगवा गाइस। सकते तो हैं। यहाँ पे मम्मी धो रही हैंगी कपड़े। आज मम्मी ने मशीन अंदर इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बूंदे, छोटी छोटी। तो यहीं पे मम्मी ने भी पानी भर के डाला, तो फिर यहीं से ही धुल रहे हैं कपड़े। अब देख, फिर ड्रायर होंगे, फिर सूखेंगे। बारिश हो ही जा रही है। और क्या। और आज हम 2 बार नहाए हैं। एक बार मतलब ऐसे, और अभी बारिश हुई थी, बारिश में भी नहाए थे। और आज हमारे घर पे एक चीज़ आई है और वो हम आपको दिखाएंगे। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ये कल इंस्टॉल होगा तब आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि इसके नीचे ना यहाँ पे ना सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं सीलन की वजह से घर का क्या हाल हो रहा है। तो सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके नीचे ना एक जो लकड़ी का कार्डबोर्ड लगता है, मतलब टीवी पैनल होता है, उसको लगवा के फिर उसके ऊपर ये टीवी लगवाएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हैं कि रिया ब्लॉग ज़रूर बनाया करो, आपके ब्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करूँगी मैं आपके डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करूँ। और आज इतना सारा काम हो गया था ना, इतना सारा काम। आज मैंने इस कमरे की सफाई भी की थी क्योंकि ना इस टाइम जाले लग रहे थे और आज था दिन सैटरडे। तो मैंने कहा सैटरडे के दिन जाले उठाने में ठीक रहता है। और अभी मुझे करनी है किचन की सफाई। आज है ना, मतलब मैंने मिट्टी का काम ज़्यादा किया ना, तो मेरे पूरे फेस पे दाने दाने भी निकल आए। जब मैं मिट्टी का काम करती हूँ ना, मेरे फेस पे दाने निकल जाते हैं। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। थोड़ा सा रक्षाबंधन की साफ़ सफाई चल रही है। साफ़ सफाई किया, जब तक पेंट वेंट नहीं होगा तो साफ़ सफाई किया, लेकिन अपना काम तो कर ही लेते हैं। और अभी कल मेरा रक्षाबंधन की सिलाई भी बहुत सारी आ गई है, तो कल से मैं अपना सिलाई का काम भी करूँगी। मम्मी सुबह सफाई कर रही, मैं बोल रही सफाई क्यों कर रही। मैंने बोला कि दिवाली की सफाई कर दी होगा। हाँ, मैं सुबह सफाई करी तो परी बोली कि मम्मी दिवाली आ गई क्या। मैंने कहा दिवाली तो नहीं आई, लेकिन रक्षाबंधन तो आ गया। मतलब होता है ना कि त्यौहार आते हैं तो सबको लगता है कि अपने घर को, वैसे तो नॉर्मली सभी लोग साफ़ करते हैं रोज़ घर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है। बनाई है ककोरे की सब्जी। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ककोरे लेके आई थी ना, तो इसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया और काफ़ी सारी प्याज डाली है। और ककोरे, आलू और प्याज की सब्जी बनाई है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी कुछ टाइम, मतलब पिछले साल से मैंने ककोरे की सब्जी खाना स्टार्ट किया है, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी। और मतलब यूट्यूब पे ही सीखा था मैंने बनाना। मैंने बहुत सारी सब्जियां पहले नहीं खाई थी और अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाली सब्जियां खाना भी चाहिए। बच्चे तो नहीं खाते लेकिन मैं खाती हूँ। ककोरा वैसे भी ना, जो ककोरे की सब्ज़ी होती है ना, वो हड्डियों के लिए अच्छी होती है। और मेरे को तो हड्डियों की बीमारियां है ही है। मतलब मेरे को ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी ना, तब भी उन्होंने मुझसे बोला ये था। तो ऐसा खाते हैं, ऐसा लगता है कोई केकड़ा खा रहे, गले में अटक जाते हैं। नहीं तो अटक जाते हैं। मुझे तो करेले भी बहुत अच्छे लगते हैं। करेले किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। एक दिन हमारे घर में ना वैसे हम चारों भाई बहनों को करेले पसंद है, और हमारे पापा भी करेले बहुत ज़्यादा खाते थे, तभी हम शायद करेले की तरह कड़वे हैं। अरे वो क्या होता है जिसमें छोटा सा केकड़ा अटक गया। हाँ, कटहल की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, किस किस को कटहल, करेले, टिंडे, तोरी, घिया ये सब अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे ना पहले, ये सब छोड़ के हमें आलू अच्छा लगता है। वैसे घिया मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तोरी अच्छी लगती है, टिंडे भी अच्छे लगने घिया लगे की हैं। बर्फी अच्छी होती है। हाँ, घिया की बर्फ़ी अच्छी लगती है। घिया की बर्फ़ी अच्छी बनती है। बहुत टाइम से बनाई नहीं है मैंने तो। और चलिए आ जाएँ तो सब लोग, तब रोटी सेकूँ। अभी बज रहे हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइम। देखो बज रहे हैं रात के 11:10, 11:10 हो रहे हैं। सो गाइज़, ये मैंने व्लॉग तब बनाया था जब मम्मी यहीं पे थी, जब हम लोग गांव नहीं गए थे। मतलब हमारे जो चाचा जी हैं वो तब थे। तो ये सैटरडे को मैं व्लॉग बना रही थी। मैं आगे इस व्लॉग को डाल ही नहीं पाई हूँ,
तो मैंने कहा चलो जब व्लॉग बनाया है तो इसको एडिट करके डाल देते हैं। रात का टाइम हो रहा था तो उसी दिन हमारे घर पे टीवी भी आया था, तो हम लोग रात को मतलब खाना पीना तभी खाते हैं जब सब लोग घर पे आ जाते हैं, मम्मी वगैरह दुकान से आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं और परी बातें कर रहे थे। रात को 11 बजे तक 12 बजे तक हम लोगों को जगना होता है, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं आते तो खाना पीना नहीं खाते, क्योंकि शौर्य भी मम्मी के साथ दुकान पर रहता है। तो इस वजह से तब तक हम लोगों को जगना पड़ता है। मतलब हमारा जो सोना है वो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ही होता है। सो गाइज़ ये व्लॉग पुराने हैं, तो ये नेक्स्ट डे संडे की क्लिप हैगी। तो यहाँ पे रात में टीवी आ गया था, मतलब सैटरडे को टीवी आया था और संडे को इंस्टॉल करने वाले आ गए थे। लेकिन हमें अभी टीवी लगवाना नहीं था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कमरे में कितनी ज़्यादा सीलन है। तो इसके लिए हमें पहले टीवी यूनिट बनवाना पड़ेगा और उसके बाद टीवी लगवाएंगे, क्योंकि जो ये वाले टीवी होते हैं ना, ये जल्दी से ना सीलन से ख़राब हो जाते हैं। पहले वाले टीवी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अब सीलन का तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं, सीलन तो हर ही जगह हैगी। तो यहाँ पे इनको भी अपनी कंपनी में रिव्यू देना होता है, तो इन्होंने बोला था कि टीवी लगा देता हूँ मैं। तो हमने कहा नहीं, अभी हम टीवी यूनिट बनवाएंगे तब लगवाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, टीवी यूनिट बनवा के ही लगवाना, क्योंकि ये वाले टीवी ना जल्दी से सीलन से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस वो इंस्टॉल करके दिखा रहे थे, और इंस्टॉल करते वक्त मैंने बोल दिया था कि आप ना मेरा चैनल चला के दिखा दो। तो कह रहे अच्छा आपके यूट्यूब पे चैनल है? मैंने कहा हाँ, रिया रजावत के नाम से चैनल है। तो मैंने बस थोड़ा सा सर्च करके देखा। मतलब जब नई नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है ना। तो परी के चाचा जी ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा टीवी ओपन करके देखा, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने चला के हमें दिखा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कोई व्लॉग आ गया था, तो उसमें परी स्कूटी चला रही थी, तो उसके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? परी हो रही है ट्यूशन के लिए तैयार। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर के लिए बच्चे सो गए थे खाना पीना खा के, और अब परी जा रही है ट्यूशन। फिर इसके आधा घंटे बाद जाएगा शौर्य। अभी कमरे की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना दोनों बच्चे कमरे में सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा मैं भी आलस कर जाती हूँ। तो अभी ये लोग ट्यूशन वगैरह जाएंगे ना, उसके बाद मैं सारा सामान व्यवस्थित करूँगी, मतलब अरेंज करूँगी। तो बैग नहीं ले जा रही, ऐसी ले जा रही हो बुक? बैग भी तो ले जाओ। परी जा रही है ट्यूशन, तो ये लोग आएंगे 4 साढ़े 4 बजे। 1.5 घंटे का ट्यूशन है। मैं आ गई हूँ ऊपर। नीचे सारा सामान फैला पड़ा हुआ था, बच्चों की ड्रेस वगैरह पड़ी थी, और अभी बहुत सारी चीज़ें घर में ख़राब हो रखी हैं। मशीन हमारी ख़राब हो गई है, कपड़े ड्रायर नहीं कर रही है। कपड़े धो तो रही है लेकिन ड्रायर नहीं कर रही है, तो मुझे आजकल हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। और अभी कल तो बहुत सारे कपड़े धोने। मैंने ये मूंग की दाल को सूखने के लिए डाल दिया है। सर्दी गर्मी वो सॉरी बारिश के मौसम में ना थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स भी सूखने के लिए डाल दिए। थोड़े से ना सीले सीले से हो रहे थे, तो इनको भी सूखने के लिए डाल दिया है। इस पे ये इसलिए डाल रखा है क्योंकि ना बार बार कबूतर और वो आ रहे हैं, गिलहरी वगैरह, तो वो उठा उठा के ले जाते हैं। तो मैं सोच रही थी ना, वैसे सुबह आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है आज। लेकिन बारिश होने के बाद उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकल आई। वैसे मुझे गेहूं धोने हैं। अभी गेहूं धोने का वैसे है नहीं, क्योंकि बारिश है ना, कभी आती है कभी चली जाती है, कभी एकदम अचानक से धूप भी निकल जाती है। तो लेकिन गेहूं धोने फिर मैंने परसों आटा ही मंगाया। और ये देखिए मेरा सिलाई का कितना सारा काम पड़ा हुआ है। जब तक 13वीं नहीं हो जाती है तब तक सिलाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मुझे अपने सिलाई के काम में लगना है, बहुत सारा सिलाई का काम भी करना है। और सब आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पे मुझे इतनी सारी ढेरों शुभकामनाएं दी। सुबह उठते के साथ ही नहीं ना, सुबह रात के 12 बजे से ही मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पर, और क्या नाम है, व्हाट्सएप पे इतने सारे लोगों ने मतलब बेस्ट विशेज़ दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि परी ने सुबह उठते के साथ ही ना मेरी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दी थी, फेसबुक पे भी स्टोरी लगा दी थी। बच्चों को लगता है ना, और पता है बच्चे ना मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी कर रहे थे, कह रहे थे कि हम मम्मी के लिए ब्रेसलेट लेके आएंगे, मम्मी के लिए ये लेके आएंगे। अब उनके पास कोई पॉकेट मनी तो रहती नहीं है, तो इस वजह से दोनों आपस में बातें करेंगे। पर मुझे पता चल गया कि ये लोग है ना, मतलब इन चीज़ों में पैसे वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं ब्रेसलेट वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैंने सोचा था कि केक वेक मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं मंगाया मैंने फिर केक वेक, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों के खाने के लिए उन्होंने बोला था कि मम्मी आप हमें पिज़्ज़ा खिलाओगी, तो उनके लिए मैं पिज़्ज़ा मंगा दूँगी। कल तो मैंने खाना बना लिया था, कल बर्थडे था मेरा, लेकिन कल मैंने खाने में भी बनाया था दाल चावल। तो आज मैं उनके लिए पिज़्ज़ा मंगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला है कि मम्मी आपका बर्थडे है तो कुछ तो आपको खिलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी बेस्ट विशेज़ दी हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग है ना हमेशा मेरे मतलब
खुशियों में शामिल रहते हो और आप लोग हमेशा मेरी खुशी की कामना करते हो। तो जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं, वही लोग ये सब चीज़ें करते हैं। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिया मतलब आपकी जो सासू माँ है वो आई हैं या अभी नहीं आई हैं। तो अभी वो नहीं आई हैं, अभी 3-4 दिन तो और लगेंगे वहाँ पे, तो अभी उनको टाइम लगेगा। तो जो मेरे जो मतलब परी शौर्य के चाचा जी आ गए हैं, क्योंकि उनका ऑफिस है तो उनको जाना होता है, वो आ गए हैं। तो अभी इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। शौर्य अभी स्कूल जाता है, सुबह स्कूल से आने के बाद फिर स्कूल से आता है वो 2 बजे, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करता है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाता है 3:30 बजे। फिर वो ट्यूशन से आता है 4:30, कभी 5 भी बज जाते हैं। उसके बाद जो दुकान है वो शौर्य खोल रहा है इस टाइम पे, 2-3 घंटे दुकान खोल लेता है वो। तो थोड़ा सा घर का खर्चा पानी चल जाता है। जो चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि रिया आप जैसा भी व्लॉग बनाओ बट व्लॉग ज़रूर डाला करो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करा करूँ। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि लोग यूँ कहेंगे ये क्या, ये अपनी बातें बताती रहती है। बट मैंने सोचा है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि नहीं रिया आपके व्लॉग सच में बहुत अच्छे होते हैं, और आपके आपके व्लॉग से ना लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरी फैमिली को इतना पसंद करते हैं। और आप लोगों ने जो भी सवाल किए हैं ना, मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। एक कमेंट किया आया था कि रिया मतलब आप अपने गांव जाओगे, तो अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को अभी परसों की वीडियो में बताया था कि एक 10 साल की लड़की के साथ आप लोगों ने देखा। तो बच्चों को लेके जाना इतनी दूर, उनकी पढ़ाई है, 3-4 दिन छुट्टी करना, क्योंकि बच्चों के पेपर भी शौर्य के तो टेस्ट चल ही रहे हैं और सितंबर में पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी आगे कुछ पता नहीं है। तो मैं तो शायद मुश्किल ही जाऊँ, अगर जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं गाँव गई थी, लेकिन वहाँ पे लोग वीडियो बना लेते होंगे, पर मैं इस टाइम कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, और मैं अपना फ़ोन बच्चों को ही देके गई थी। ऐसे मौके पर मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इंसान अपने दुख में होता है। हाँ, लोग बना लेते होंगे, बाद में वो सब चीज़ें देखने के लिए होती होंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कैमरा उठाऊँ या फ़ोन उठाऊँ और फिर मैं वीडियो बनाऊँ। तो सबका अपना अपना अलग अलग वो होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग बनाऊँ। अब पता नहीं कुछ दिनों से हमारे साथ क्या हो रहा है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। अभी जुलाई के महीने में जब हम अपने मायके से आए थे तब टीवी ख़राब हो गया, तो परी शौर्य के चाचा जी ने नया टीवी मंगवाया, अभी उसको लगवाना है। तो हमारे यहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा है, तो अभी सीलन के लिए जो टीवी यूनिट होता है, टीवी पैनल है, वो बनवाने के लिए दिया हुआ है। तो वो लग जाए, फिर उसके वो लगेगा, तो उसके बाद हम टीवी लगवाएं। तो कम से कम उसको टीवी को आए हुए भी 15 दिन के लगभग हो गए, अभी टीवी भी नहीं लगाया, और उसके बाद हो गई है मशीन ख़राब। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, तो ये ऑटोमेटिक मशीन बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। अब कुछ जिससे मैंने मतलब जो कंप्लेंट की थी ना, तो वो आए थे, वो बोल रहे थे कि जो ये समर का पानी होता है ना, उससे जल्दी से ख़राब हो जाती है, क्योंकि समर के पानी में ना क्या कहते हैं उसको, मिट्टी विट्टी ज़्यादा आती है। तो है तो दोनों पानी, लेकिन फिर भी ना ज़्यादातर समर का पानी ही चलाते हैं हम लोग। तो इतनी सारी मिट्टी हो रखी है, इतनी सारी रुआँ होती है। मैं आपको दिखाती हूँ मशीन की हालत क्या हो रखी है। मतलब गुस्सा आती है कि मशीन को लिए भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, खुली हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, ये अभी खोल रखी है, जो मशीन ठीक करेंगे ना तो उन्होंने खोल रखा है। ये देखिए इस मशीन में कितना गंद है, ये देखिए कितना गंद है। ये सारा ठीक करवाना पड़ेगा। जब मैंने कंप्लेन की थी ना, तो जो कंप्लेन पे आए थे तो उन्होंने तो इस मशीन को ठीक करने के 8,000 रुपये मांगे थे। 8,000। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी ने ये ऑटोमेटिक वाली मशीन ठीक करवाई हो तो कितने रुपए लगे हैं और कितने लगते हैं। 8,000 रुपये मांगे थे। बट जो हमारे भाई साहब हैं, आप लोगों ने देखा होते हैं, तो वो ठीक कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूँगा, तो उनसे ही ठीक करवाएंगे। अब 8,000 रुपये मायने रखते हैं भाई। इसमें क्या है, सिर्फ बैरिंग वगैरह बदलने हैं और इसकी जो है ना मशीन की थोड़ी सी सफाई करनी है, तो इसके लिए 8,000 रुपये और 400 रुपये उनके आने के लगते हैं। तो यार पता है, चीज़ें जितनी भी ना आपको सुख सुविधा देती है ना, उतना ही आपके लिए ना मतलब खर्चा भी बढ़ाती हैं, ये चीज़ भी हैगी। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी नहीं है। तो फिर में मम्मी आ जाती हैं, और पता है घर में अगर कोई ना हो ना, तो ऐसा लगता है घर में कोई काम भी नहीं है। वैसे तो मैं नॉर्मली अपना स्टिचिंग वगैरह का काम करती रहती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम स्टिचिंग भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और कई लोगों ने कमेंट किया था, तो आपने अब की बार रक्षाबंधन मनाया ही नहीं है। तो रक्षाबंधन जब
13वीं हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम लोग राखी तो बांधेंगे, मेरी ननद भी आएंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब वो आएंगी तब वो राखी बांधेंगी, फिर मैं भी अपने घर जाके राखी बांधूंगी, क्योंकि त्यौहार ऐसा नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए राखी बांधेंगे। लेकिन अभी ऐसे टाइम पे ना कोई काम होते नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कोई भी राखी का व्लॉग शेयर नहीं किया था, ना ही कोई इंस्टा पे वीडियो आई थी। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है। हाँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरी फैमिली जैसे ही हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी फैमिली को बहुत पसंद करते हैं। और एक कमेंट किया आया था कि रिया मतलब आपको क्या डर नहीं लगता है? मतलब किस चीज़ का डर? मतलब मेरे को समझ नहीं आया था आपका कमेंट किस चीज़ के लिए, कि मतलब आपकी सासू माँ नहीं है इसको भी थोड़ा सा डर लगता है मुझे। तो वैसे ना आजकल भूतों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत ना इंसानों से है, क्योंकि जितना हार्म आपको इंसान पहुंचा सकता है ना, उतना जो भूत प्रेत होते हैं वो नहीं पहुंचा सकते हैं। हो सका तो मैं यहाँ पे कमेंट लगवा दूंगी, क्या मतलब आपको अकेले घर में डर नहीं लगता है क्या? मतलब आप अभी घर पे कोई नहीं, आप बच्चों के साथ अकेले हो, मुझे तो डर लगता है, मेरे माइंड में तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो आजकल ना सबसे ज़्यादा जो डरने की ज़रूरत है ना वो इंसान से है। भूत प्रेत जानवर इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल का जो इंसान है वो जानवर से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है, और आपने कोलकाता वाले केस में देख ही लिया है, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें इंसान इंसान की मतलब कितने गंदे तरीके से मार देता है उसको, कितने गंदे तरीके से, कितने निर्दयी तरीके से हत्या कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है भूत वूत तो खैर होते ही नहीं है, उनसे क्या डरना है। आजकल सबसे ज़्यादा जो डर है वो इंसान से ही हैगा। हो जाती है कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। होता है यार, घर गृहस्थियों में ना बहुत सारे काम होते हैं, कभी सोचते कुछ है और होता कुछ है, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी हाउसवाइफ होंगी या फिर हाउस मैन होंगे उनको पता होगा कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें सोचते हैं लेकिन वो ना हो कि कुछ और ही हो जाता है। मुझे नहीं पता, सोच के बैठते हैं हम कुछ और नहीं पता था। हमने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली थी लेकिन अचानक से ये चीज़ें हो गई। तो वही ना, कभी सोचा हुआ काम नहीं होता है। तो जब टाइम मिले, जब आपका बजट हो, तभी आपको काम करने चाहिए। तो चलिए, और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी, और मैं कल से